हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो स्वरूप में सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर वे फंक्शन में प्लूरल होते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। दोस्तों, आज हम 26th रूल पर चलेंगे और देखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनचेंज्ड होते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनचेंज्ड होते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। दोस्तों, ये सारे नाउन्स हैं जैसे बैरक्स, क्रॉसरोड्स, हेडक्वार्टर्स, कॉर्प्स, स्पेसीज, प्रेसीज, सीरीज, स्वाइन, डियर, शिप, फिश, इशू या ऑफस्प्रिंग इत्यादि। यानी ये सारे जो शब्द होते हैं वे अनचेंज्ड होते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। जैसे अगर हम कहते हैं ए शिप, ये भी सही है। अगर हम लोग कहते हैं टू शिप, तो ये भी सही है। अब इसे हम अगर शिप्स कहें तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात ये अनचेंज्ड है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। उसी तरह अगर हम कहते हैं ए फिश, सही है। अगर हम कहते हैं टू फिश, तो ये भी सही है। अगर हम कहते हैं ए सीरीज, ये भी सही है। अगर हम कहते हैं टू सीरीज, तो ये भी सही है। जैसे अगर कहते हैं ही पब्लिश्ड ए सीरीज ऑफ ग्रामर बुक, ए सीरीज ऑफ ग्रामर बुक, तो ये मेरा क्या है, बात सही है, क्योंकि यहाँ पर ए सीरीज यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अगर हम कहते हैं ही पब्लिश्ड मेनी सीरीज ऑफ ग्रामर बुक्स, तो ये भी मेरा क्या है, मेनी सीरीज, वो सही है। अगर हम कहते हैं ए डियर, ये सही है। अगर हम लोग कहते हैं टू डियर, तो ये भी सही है। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग टू डियर्स, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक होते हैं, अर्थात ये अनचेंज्ड होते हैं। जैसे अगर हम कहें आई हैव सीन ए डियर इन द फॉरेस्ट, आई हैव सीन ए डियर इन द फॉरेस्ट, तो ये मेरा वाक्य सही है। यहाँ पर देखिए सिंगुलर के अर्थ में हम लोग ए डियर का प्रयोग किए। अगर हम कहते हैं आई हैव सीन 10 डियर इन द जू, तो यहाँ पर भी 10 डियर जो कहें ये भी सही है। अगर हम कहते हैं इसके बदले 10 डियर्स, ये तो क्या हो जाता है, मेरा गलत हो जाता। जैसे
जैसे अगर हम कहते हैं आई हैव एन इश्यू या ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब होता है संतान, तो ये मेरा वाक्य सही है। अगर इसके बदले अगर हम कहते टू इशू या ऑफस्प्रिंग, तो ये भी मेरा सही होता। यदि हम इसके बदले कहें टू इशूज, ये गलत था। अगर कहते टू ऑफस्प्रिंग, तो ये भी क्या होता, गलत होता। जैसे चलते हैं कॉर्प्स को देखते हैं। कॉर्प्स मतलब होता है लाश। लाश अगर हम कहते हैं आई हैव सीन ए कॉर्प्स, तो ये मेरा वाक्य क्या है, सही है। अगर फिर हम कहें आई हैव सीन 10 कॉर्प्स, ये मेरा 10 कॉर्प्स जो कि प्लूरल फॉर्म में है, ये भी मेरा सही होता। यदि इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम करते कॉर्प्सेस, तो ये मेरा गलत होता। जैसे हम लेते हैं थोड़ा सा एक वर्ड क्रॉस रोड्स, जैसे देयर इज ए डेंजरस क्रॉस रोड्स, वाक्य मेरा सही है। ए क्रॉस रोड्स का प्रयोग किए हैं सिंगुलर के अर्थ में। अगर हम कहें कि देयर आर 5 डेंजरस क्रॉस रोड्स, तो ये भी मेरा सही होता। 5 क्रॉस रोड्स, सिंगुलर में भी हम क्रॉस रोड्स का ही प्रयोग किए और प्लूरल का सेंस भी लिए तो हम क्रॉस रोड्स का ही प्रयोग किए हैं। जैसे अगर हम लेते हैं एक एग्जांपल प्रेसीज का, इसका मतलब होता है हिंदी में संक्षेपण या अवतरण। अवतरण मतलब संक्षेपण होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि आई हैव सॉल्व्ड ए प्रेसीज, तो ये भी मेरा क्या होता, सही होता। यदि आई हैव सॉल्व्ड 3 प्रेसीज, तो ये भी मेरा सही होता। यदि अब इसके बदले में अगर हम कहते 3 प्रेसीज, तो ये मेरा क्या हो जाता, गलत हो जाता। उसी तरह जैसे हम लेते हैं फिश, आई हैव सीन अ फिश इन द वाटर, तो ए फिश ये सही है। अगर हम कहते हैं आई हैव सीन मेनी फिश, तो ये भी मेरा प्लूरल फॉर्म का सेंस दे रहे हैं। फिशी का प्रयोग किए, कांस्टेंट है, इन द वाटर, तो ये भी मेरा सही है। ये दोस्तों, ये बस यही कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनचेंज्ड होते हैं, सिंगुलर में भी वही और प्लूरल में भी वही। तो ये आपका रूल नंबर 26 था। फिर हम आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread on